हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भर्ती के बारे में। एक नई शिक्षक भर्ती आई है। इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र सीमा 25 होगी। यहाँ पर गलती से यहाँ पे मैंने जो है 24 लिख दिया है। थंबनेल में चेंज कर दूंगा ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपकी उम्र सीमा 25 से अधिक है और 45 से कम है, 25 से अधिक या फिर 45 या 45 से कम है अगर आपकी उम्र सीमा और 25 से अधिक है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अंतिम तिथि देखिए 18/6/2026 रखी गई है, तो काफ़ी कम वक्त आपके पास है कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आपके पास वक्त कम है तो फटाफट अप्लाई कर लीजिए फॉर्म को। अब यहाँ से देख लीजिए, ऐसा मौका नहीं चूकना बिल्कुल ऑब्वियसली। साल में एक ही बार यहाँ पे जो है हर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती आती है, और आप अगर उसे सही समय पर नहीं फिल कर पाओगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, अंतिम तिथि के रहते ही आपको फॉर्म भर लेना है। नीचे कमेंट करके आप अपने ज़िले का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे कि किस ज़िले से आप इस रिक्रूटमेंट को देख रहे हैं और किस ज़िले में आपको जो है भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह की जो है भर्ती आई हुई है। ये रहा आपका पीडीएफ को करते हैं हम लोग ओपन। और भी जगहों से रिक्रूटमेंट आई है, 2-3 जगहों से। मैं जल्द ही जो है आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक टाइपिंग एरर मुझे दिख गया। सबसे पहले प्रधानाचार्य की स्पेलिंग गलत है। यहाँ से एक भर्ती आपको प्रधानाचार्य की देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, पीजीटी हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट है, पीजीटी अंग्रेजी के लिए, रसायन विज्ञान के लिए यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, फिर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसके अलावा जो आपका मैथ्स यानी कि गणित, फिर है कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, लिपिक की रिक्रूटमेंट है, सहायक रसोइया, अनुचर, चौकीदार के लिए आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, प्रधानाचार्य के लिए ना 4 क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स अगर आपने कर रखा है यानी कि पीजी अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, काम आपका बन जाएगा। दूसरी बात, 4 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यानी कि 9 से लेकर के आपने 12 तक के बच्चों को पढ़ाया 4 साल, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरी बात, तो एक्चुअली तीसरी बात, आपकी उम्र सीमा 30+ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है बीएड होना ज़रूरी है। अगर एमएड है तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा पहुंचेगा यहाँ पर। अब आगे देख लीजिए, पीजीटी गणित के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, एमए या फिर एमएससी से अगर आपने मैथ कर रखा है तो आप, और बीएड अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पीजीटी बायो के लिए वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान से अगर आपने एमएससी किया है तो भी आप यहाँ पर पीजीटी जीव विज्ञान के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। सीधा सीधा बात है भाई कि पीजी आपका केमिस्ट्री से या फिर जो भी यहाँ पे बातें बताई गई है उसके हिसाब से अगर है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ जो है इन्होंने एक और बात बताई है, उसको ध्यान में रखिएगा कि फॉर्म भरने के साथ साथ आप जो है ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। पीजीटी रसायन के लिए भी वही बातें बताई गई है। यहाँ से देख लीजिए, रसायन विज्ञान में एमएससी वगैरह है आपका तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ जीव विज्ञान था। अब फिजिक्स के लिए वही, फिजिक्स मास्टर्स अगर आपके पास फिजिक्स का है और बीएड अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो एमटेक वगैरह अगर आपने कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देखिए, इसी तरह से लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। हाई स्कूल के साइंस वर्ग से यानी कि जेडबीसी से अगर आपने पास कर रखा है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लिपिक के लिए देखिए इन्होंने क्या मांग रखा है, कंप्यूटर की डिग्री के साथ साथ आपको जो है टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और बीएड का होना जरूरी है। देखिए, प्रशिक्षित इन्होंने मांगा है, लेकिन हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बीएड का होना जरूरी है, ये गड़बड़ है यहाँ पर। आगे देखिए, चपरासी, चौकीदार, रसोईया के लिए रिक्रूटमेंट है, तो आप अपने घर के आसपास के नीडी लोगों को प्लीज़ फॉर्म भरवा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी ही केवल आवेदन कर सकती है, ठीक है जी। दूसरी बात, आवेदन साफ सुंदर अक्षरों में, साफ हस्तलिखित में ही आपको करना है, ठीक है। तीसरी बात, पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया को स्कूल में ही रहना पड़ेगा। स्कूल के प्रेमिसेस में ही आपको जो है वहाँ पे आपको रहना है और उसी के हिसाब से जो है चीज़ें चलेगी। आप स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसका ध्यान आप रखेंगे। स्कूल से बाहर जाने की जो है अनुमति आपको नहीं रहेगी। तो ये ध्यान में रखते हुए आप जो है डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पर काम करना है अथवा नहीं तो फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। आप वहाँ पे काम करने के लिए चले जाओगे और पता चला कि आप बाहर नहीं जा सकते, फिर आपको बाहर भी जाना होगा, तो इस तरह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है काम करेंगे या नहीं, ये डिसाइड करना आप। अब आगे देखिए, कुछ और बातें हैं यहाँ पर।
आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों पर आवेदित पद का नाम, आरक्षण, ये सब आपको स्पष्ट रूप में लिखना है। 11 महीने 29 दिन के लिए आपको यहाँ पर काम में रखा जाएगा। इसके अलावा आपकी जो सारे फोटोकॉपी हैं वो ध्यान में रखिएगा। क्या क्या चाहिए भाई? मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, अगर आपने पीजी वगैरह कर रखा है, इसके अलावा जो है कहीं पे काम कर रखा है, वो वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड के साथ भेज देंगे। ठीक है। और स्वयं का लिखा हुआ लिफाफा के ऊपर जो है 50-50 रुपये का डाक टिकट आप यहाँ चिपकाएंगे, एड्रेस वगैरह लिख देंगे अपना, और यहाँ भी 50 रुपये का टिकट चिपकाएंगे और एड्रेस वगैरह लिख देंगे। 100 रुपये का डाक टिकट और एक बड़ा सा लिफाफा जिसे आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर, आपका सारा डॉक्यूमेंट इसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको भेजना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उम्र सीमा इन्होंने बता रखी है कि न्यूनतम 30 प्रधानाचार्य के लिए और 45 अधिक से अधिक है, और शेष पद यानी कि पीजीटी वगैरह के लिए 25 और 45 रखी गई है। ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, जो खुद से आवेदन करना चाहते हैं shravasti.nic.in पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी फॉर्म जो है मिल जाएगी और इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। तो श्रावस्ती से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। आखिरी डेट 18/6/2026 है। फॉर्म भरने के ध्यान में ये रखना है आपको कि रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको ये भेजना है। ठीक है। तो ये फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। श्रावस्ती यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई है। जल्द ही आपके और भी जगहों पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, और जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।